हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है 2011 की जनगणना। और यहाँ से नॉर्मली आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है और ज़रूर आता है। आप कोई सा भी एग्जाम देना यूपी का, तो नॉर्मली यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी अदर एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। फ्रेंड्स, आप मेरी बस एक बात मानना कि आप वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, ये तो आपकी इच्छा है। बस आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज। यदि आपने अपने नोट्स बना लिए टॉपिक वाइज तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देना वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपकी इच्छा है। देखो, और ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 1 इसका हमने पहले ही पढ़ लिया। यदि आपने भी पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहला पार्ट 1 देखना, बाद में आप इसे देखना। ठीक है, देखो आपका इस पार्ट में, पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है। तो ये आपका पहला, ये आपका है पहला। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है। तो ये आपका है चौथा, ये आपका है चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि ये चौथा स्थान है आपका भारत में, तो आपके इससे पहले जो 3 है वे कौन से है। तो आप लिख लो उन्हें भी। ठीक है, सबसे बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है, फिर इससे छोटा आपका मध्य प्रदेश दूसरा, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर ये आपका अपना है यूपी, फिर आपका अपना है यूपी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक बार और समझो। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो पहला। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये आपका है चौथा। ठीक है, और क्योंकि सबसे बड़ा जो आपका क्षेत्रफल है भारत में ये आपका है राजस्थान का। ठीक है, और इससे छोटा मध्य प्रदेश, फिर इससे छोटा आपका महाराष्ट्र और फिर ये क्या आपका उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे। तो इसलिए बस आपको ये 2 क्वेश्चन याद करना है कि यदि आपसे पूछे कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, तो आपका कौन सा है पहला उत्तर प्रदेश। यदि पूछे क्षेत्रफल के आधार पर तो इसका स्थान है चौथा। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो ये आपका पहला। ठीक है, और देश की कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ये आपका है दूसरा। ठीक है, और पहले नंबर पे आपका है महाराष्ट्र, पहले नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। ठीक है, एक बार और देखो, देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा आपका पहला, अपने यूपी का स्थान, और नगरीय जनसंख्या में स्थान है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक व सबसे कम, जिसे आप बोलते हो सर्वाधिक और न्यूनतम, एससी आबादी वाला जिला, एससी आबादी वाला जिला क्रम से। तो जो आपका सबसे अधिक है, जो आपका सबसे अधिक है, तो ये आपका है सीतापुर। ठीक है, और जो आपका सबसे कम या न्यूनतम है ये आपका है बागपत, ये आपका है बागपत। नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक या सर्वाधिक और न्यूनतम या सबसे कम एसटी आबादी वाला जिला, तो ये आपका है सोनभद्र में सबसे अधिक है और सबसे कम आपकी है बागपत में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक व सबसे कम
सर्वाधिक और न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला, तो सबसे अधिक ये आपकी सीतापुर में है और सबसे कम ये आपकी है ललितपुर में। सबसे कम ये आपकी है ललितपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और देखो। यदि आपसे ये पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक या सर्वाधिक एससी आबादी वाला जिला, तो सीतापुर है। और सबसे कम पूछे एससी आबादी वाला जिला, तो बागपत है। नेक्स्ट, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक एसटी आबादी वाला जिला, तो सोनभद्र है। और एसटी आबादी वाला जिला जो आपका न्यूनतम है, तो ये क्या आपका बागपत है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला, तो ये आपका है सबसे अधिक सीतापुर। ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि सबसे कम या न्यूनतम मुस्लिम आबादी वाला जिला, तो ये आपका है ललितपुर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बनता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर धार्मिक समुदाय का क्रम। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके हैं हिंदू। ठीक है। और फिर आपके मुस्लिम, फिर आपके सिख, फिर आपके ईसाई, फिर आपके जैन, फिर आपके बौद्ध, फिर आपके बौद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखो। देखो, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर धार्मिक समुदाय का क्रम, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हिंदू है, फिर आपके मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर जैन है, फिर बौद्ध है। ठीक है। तो कई बार इनका वो पूछता है क्रम। ठीक है। या ये पूछता है कि तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपके सिख है, और चौथे पे आपके ईसाई, तो आपसे ये भी पूछता है। नेक्स्ट आपका कि उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में कुल कार्यशील आबादी कितनी है, तो ये आपकी है 59.3%। ठीक है। जिसमें से आपकी 30.3% ये तो आपके होंगे कृषि श्रमिक, और 29% ये आपके कृषक, ये आपके हैं कृषक। ठीक है। एक बार और समझो कि उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में कुल कार्यशील आबादी कितनी है। देखो, आबादी का मतलब होता है जनसंख्या, जो ये आपकी आबादी आप इसे बोलते हो जनसंख्या, तो ये आपकी है 59.3% या 59.3%, जिसमें से 30.3% तो आपकी है कृषि श्रमिक, जो कि खेतों में आपके जो भी होते हैं मजदूर, जो कि खेतों में मजदूरी करते हैं, ये आपकी है 30.3%। और 29% या 29% ये आपके हैं कृषक, जिन्हें आप बोलते हो किसान। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ना फ्रेंड्स, तो वहाँ से नॉर्मली आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। और ये आपका वो वाला टॉपिक है जनगणना, जहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन आता ही है जरूर, यहाँ से तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और बाजी एग्जाम में यूपी के में इसी टॉपिक से 3 क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं। देखो, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर अधिकतम थी, तो ये थी आपकी 1991 से 2001 के दौरान, 2001 के दौरान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सबसे अधिक रूप से घटा है, तो ये भी आपका 1991 से 2001 के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स। और जितना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है इसमें जो कि पेपर में नहीं आया हो। ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा सिर्फ मैं वे बताऊंगा जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं आपको एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। देखो, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 के वृद्धि दर अधिकतम थी या अधिकतम देखी गई थी, क्या भाई ये क्वेश्चन में आता है, तो ये था आपका 1991 से 2001 के दौरान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सबसे अधिक रूप से घटा है, तो 1991 से 2001 के दौरान। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा? आपका मेरठ। ये आपका है मेरठ, स्लम आबादी वाला जिला मेरठ। नेक्स्ट आपका विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश का आबादी में स्थान कौन सा? तो ये आपका है 5वां। ये आपका स्थान है 5वां। ठीक है, तो अब आप देखो कि इससे पहले कौन कौन सा आपके वर्ल्ड लेवल में, ठीक है, विश्व स्तर में, तो सबसे ज़्यादा आपकी आबादी चीन की है। ठीक है, और चीन के बाद आपका भारत है, फिर आपका अमेरिका है, फिर आपका इंडोनेशिया है, और फिर आपका ये उत्तर प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश है। देखो साहब एक बार और समझो कि विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश का जो आबादी में स्थान है वो 5वां। देखो जो आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो चीन की है, उसके बाद आपका भारत है दूसरे नंबर पे, फिर आपका अमेरिका तीसरे नंबर पे, फिर चौथे पे क्या आपका इंडोनेशिया, लेकिन 5वें कौन सा? आपका उत्तर प्रदेश। 5वें क्या? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे। इसके बाद जो भी आपकी भी आती है कंट्री, जो देश आएंगे, उनकी जो आपकी जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश से कम है। ठीक है, जैसे कि इसके बाद आपका आएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जो जनसंख्या है हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से भी कम है। भारत की तो बात बहुत दूर की बात है, जो हमारी इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, उसकी तो बात बहुत दूर की बात है। मैं ये बता रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश में इतनी जनसंख्या है कि इतनी तो आपकी पाकिस्तान में भी नहीं है। ठीक है, और पहले ये था आपका 6ठे नंबर पे। ठीक है, पहले 5वें पे आपका होता है क्या नाम है? ब्राज़ील। अब इसने ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया अब। ठीक है, अपने यूपी ने, तो ये अब आ गया 5वें नंबर पे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विश्व संदर्भ में उत्तर प्रदेश का आबादी में जो स्थान कौन सा है विश्व के संदर्भ में? तो 5वां स्थान है। नेक्स्ट आपका कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले घटते क्रम में। तो ये फ्रेंड्स मैंने अपना आप शॉर्ट बनाया है, बाकी आप सीधा याद कर लेना। ठीक है, तो आपका जो सबसे बड़ा है ये इलाहाबाद है। ठीक है, और जो इससे छोटा आपका मुरादाबाद है। ठीक है, देखो एम से मुरादाबाद, जी से आपका गाजियाबाद है, ए से आपका आजमगढ़ है, और एल से आपका लखनऊ है। एल से आपका लखनऊ है। ठीक है, तो एक बार समझो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले घटते क्रम में। ठीक है, तो सबसे अधिक जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी इलाहाबाद में है, या तो वहाँ आपको मिलेगा इलाहाबाद, ठीक है, या फिर वहाँ आपको मिलेगा प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हो इसका नाम चेंज हो गया इलाहाबाद का। ठीक है, लेकिन उस समय इसे आप क्या बोलते थे? इलाहाबाद। अब से पहले तो वहाँ आपको इलाहाबाद भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो इलाहाबाद। ठीक है, इससे कम मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, फिर आजमगढ़ में, फिर लखनऊ में। और यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, जो आपका क्वेश्चन आया था, या तो आपसे ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, तो ये आपका आ गया इलाहाबाद। ठीक है, या प्रयागराज। और एक बार ये पूछा था कि निम्नलिखित जिले को जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में लगाइए, या फिर अवरोही में बोला था, अवरोही, या फिर देगा आपको आरोही। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम। तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देते हैं, ये इलाहाबाद, मुरादाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। ये आपको ऑप्शन में नहीं दिया था गाजियाबाद। और एक बार आपको ये दिया था इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ, फिर ये नहीं दिया था। तो ये इस मारो आपको 5 याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिले घटते क्रम में। ठीक है फ्रेंड्स, इस एल का मतलब है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। ठीक है, और इस एस का मतलब है सोनभद्र, और इस एच का मतलब है हरदोई, और इस एस का मतलब है सीतापुर। सीतापुर। ठीक है, और यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार,
तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। ठीक है, और कई बार इन्हें देता है कि इन्हें आरोही या इन्हें अवरोही क्रम में लगाइए, तो ये आपको याद होना चाहिए चारों। ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा, इससे छोटा सोनभद्र, इससे छोटा हरदोई और इससे छोटा सीतापुर। नेक्स्ट आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिले बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये आपका सबसे छोटा होगा महोबा। ठीक है, महोबा। और फिर इसके बाद सी से आपका आ गया चित्रकूट, सी से चित्रकूट, सी से आ गया चित्रकूट। और एच से ये आपका आ गया हमीरपुर, हमीरपुर। ठीक है, और एस से ये आपको आ गया श्रावस्ती, एस से ये आ गया आपका श्रावस्ती। ठीक है, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला तो महोबा, या फिर आपको ये बोलेगा कि इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है, तो महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर आपका श्रावस्ती। ठीक है, ये क्या आपका बढ़ता हुआ क्रम। देखो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिले बढ़ते क्रम में। ठीक है, एच, इस एच का मतलब है हापुड़, जी इसका मतलब है गाजियाबाद, बी इसका मतलब है भदोई, और एस इसका मतलब है शामली। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां बनता है कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, तो ये आपका आ गया हापुड़। ठीक है, या फिर ये देगा कि वह 4 आपको ऑप्शन देगा कि क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में आप इन्हें आरोही में लगाइए। ठीक है, या तो वहाँ आपको देगा आरोही क्रम या फिर अवरोही, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे छोटा कौन सा, फिर आपका उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। थैंक यू दोस्तों।